हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं टीडीएस अंडर सेक्शन 194 जो कि हमारी डिविडेंड की इनकम के ऊपर बेस होता है। तो देरी ना कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो देखो, ये जो सेक्शन 194 है ये क्या बताता है, ये इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर कहता है कि यहाँ पर टीडीएस ऑन डिविडेंड पेड बाय एन इंडियन कंपनी टू रेजिडेंट शेयर होल्डर। अगर कोई भी इंडियन कंपनी अपने रेजिडेंट शेयर होल्डर को डिविडेंड देती है तो टीडीएस काट करके ही देगी। ठीक है, आगे इसका एप्लीकेबिलिटी पढ़ लेते हैं। कब अप्लाई होता है? इट अप्लाइज व्हेन एन इंडियन कंपनी पेज एनी डिविडेंड। एक इंडियन कंपनी डिविडेंड पे करेगी रेजिडेंट शेयर होल्डर को। और एक्सक्लूड कब नहीं होगा? ठीक है, कब वो टीडीएस नहीं कट करेगी? जब वो डिविडेंड एलआईसी, जीआईसी या फिर किसी अदर इंश्योरर को पे किया जा रहा है। ठीक है, साथ ही साथ वो कह रही है कि डिविडेंड एग्जेम्प्ट होगा अंडर सेक्शन 10 ऑफ 34। कब से? 1 अप्रैल 2020 से। क्यों? क्योंकि उसके बाद से ज्यादातर डिविडेंड जो है शेयर होल्डर खुद ही हैंडल कर रहा है टैक्सेबल के इश्यूज से। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि डिविडेंड, अब तक हमने बात करी थी कि रेजिडेंट शेयर होल्डर्स को जो डिविडेंड मिला है उसके टीडीएस की, लेकिन अगर नॉन रेजिडेंट को हम टीडीएस देते हैं तो उसके बारे में हम बात करेंगे सेक्शन 195 में, जो कि आगे की वीडियोस में आपको देखने को मिलेगा। ओके, फिर अब कहता है कि कौन टीडीएस डिडक्ट करेगा। जैसा कि मैंने साफ साफ बताया था कि इंडियन कंपनी जो कि पेमेंट या क्रेडिट करेगी डिविडेंड को, वो टीडीएस डिडक्ट करेगी। कब करेगी? टाइम ऑफ डिडक्शन क्या होगा? या तो जब वो डिविडेंड शेयर होल्डर के अकाउंट में क्रेडिट करेगा, फिर चाहे वो सस्पेंस अकाउंट में क्रेडिट करे। ठीक है, सस्पेंस अकाउंट में इज लाइक हमने एक अलग उठा करके रख दिया, बाद में दे देंगे। एक्चुअल पेमेंट या फिर जब करेगा, जब कैश में, चेक में या ड्राफ्ट में, किसी भी मोड में जब एक्चुअल पेमेंट करेगा तो तब कर दे। ठीक है, जो भी इनमें से पहले आएगा टाइम पीरियड, उस टाइम पीरियड पे टीडीएस डिडक्ट होगा। फिर रेट ऑफ टीडीएस क्या होता है? अगर आपका पैन कार्ड की डिटेल्स प्रोवाइड की हुई है तो 10% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे जाएगा। और अगर आपका पैन कार्ड की डिटेल्स नहीं है, पैन नॉट प्रोवाइडेड, तो 20% अकॉर्डिंग टू सेक्शन 206AA। यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है कि कोई भी टीडीएस नहीं देना अगर आपका जो टीडीएस का अमाउंट है, अगर आपका डिविडेंड का अमाउंट एक साल में सिर्फ और सिर्फ 5,000 है तो आपको कोई टीडीएस नहीं देना। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स देख लेते हैं कि जो 5,000 की जो लिमिट है ना, वो पर कंपनी पर फाइनेंशियल ईयर है। इट मीन्स आपको एक ही कंपनी से 5,000 से ज़्यादा नहीं मिलना चाहिए। अब फॉर एग्जांपल मेरे को 8 अलग अलग कंपनी से 5,000 रुपये का जो है डिविडेंड मिल रहा है, तो 5 8 जा 40,000 का डिविडेंड मेरे को मिलता है, लेकिन फिर भी मैं टीडीएस पे नहीं करूँगी। क्यों? क्योंकि 8 अलग अलग कंपनी से है ना, किसी से भी 5,000 से ज़्यादा तो नहीं मिल रहा ना। ज़्यादा मिलता तो फिर देना पड़ता। ओके, तो जो लिमिट है यहाँ पर, जब तक वो क्रॉस नहीं कर जाती एक साल में 5,000 की, तब तक हमको टैक्स नहीं देना। जिस दिन वो लिमिट एक्सीड कर गई, पूरे अमाउंट पर हमें टीडीएस देना पड़ेगा। एक्सेस पे नहीं, जितनी क्रॉस करी उतनी नहीं, पूरे पे देना पड़ेगा। ठीक है, ये पॉइंट पे आगे एग्जांपल में क्लियर हो जाएगा अगर कंफ्यूजन है तो। और जो डिविडेंड है वो आपको ईसीएस या एनईएफटी के थ्रू पे करना है। और जो टीडीएस होगा वो आपका इंटरिम डिविडेंड पे एप्लीकेबल नहीं होगा। कौन सा इंटरिम डिविडेंड? जो डिविडेंड आपको एलआईसी, जीआईसी या फिर किसी अदर नोटिफाइड एंटिटी को देना है। ठीक है, और जो नॉन रेजिडेंट शेयर होल्डर है उनके प्रोविजन के बारे में सेक्शन 195 में पढ़ेंगे, बताया ही था मैंने आपको। अब थोड़ा पेमेंट एंड रिटर्न कंप्लायंस देख लेते हैं कि टीडीएस डिपॉजिट कब करना है। अगर कोई नॉन गवर्नमेंट डिडक्टर है तो एंड ऑफ द मंथ के 7 डेज के अंदर अंदर पेमेंट कर दो। बस एक मार्च के महीने में आपको 30 अप्रैल तक का टाइम मिलता है। ओके, टीडीएस का रिटर्न फॉर्म क्या होगा? 26 क्यू होगा, क्वार्टरली पे करना है आपको। और टीडीएस का सर्टिफिकेट कौन सा होगा? 16A के अंदर आपको सर्टिफिकेट मिलेगा 15 दिन के अंदर अंदर, जो कि आप टीडीएस की रिटर्न फर्निश करोगे। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं कि फॉर एग्जांपल 10 मई 2025 को मुझे इंटरम डिविडेंड मिला 3,000 रुपये का। ठीक है, तो मेरा एक साल में कितना डिविडेंड हो गया? 3,000। तो टीडीएस का कितना डिडक्ट होगा? 0। क्यों? क्योंकि 5,000 से कम है। फिर मुझे 15 सितंबर को फिर से डिविडेंड मिल गया, कितना? 4,000 रुपये मिल गया। अब मेरा टोटल डिविडेंड कितना हो गया साल का? 7,000। अब फालतू हो गया ना, तो देखो मुझे फालतू 2,000 पे नहीं करना, मेरे को पूरे पे करना पड़ेगा। एज आई सेड, एक्सेस पे नहीं करना, फुल पे करना है। तो 7,000 का 10% हो गया 700 रुपये का मेरे को टीडीएस देना पड़ेगा। फिर 31 मार्च को मेरे को फिर से डिविडेंड मिल गया 2,000 रुपये, मेरा फाइनल डिविडेंड हो गया 9,000। अब मैं 9,000 पे टीडीएस नहीं लगाऊंगी। रीजन ये है कि भाई जब मैंने ऊपर ऑलरेडी 7,000 पे दे दिया है तो दोबारा थोड़ी देंगे, तो अब सिर्फ बचे हुए 2,000 पे मुझे टीडीएस देना है। दैट इज 10% ऑफ 2,000 इज 200। अब आप कहोगे कि भाई ये तो 5,000 से कम है, लेकिन कुमुलेटिव तो एक्स्ट्रा जा रहा है ना 5,000 से। अगर कुमुलेटिव 5,000 से कम होता तो नहीं देते। So guys, thank you so much and don't forget to please subscribe the channel guys. Please subscribe the channel also.